एक ऐसे सिंगर जिन्होंने एक छोटे से गांव से होते हुए भी आज लोगों के बीच एक अलग ही पहचान बनाई है। और इतना ही नहीं, इंडिया में रैप सॉन्ग्स का चलन भी इन्हीं की वजह से आया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हृदेश सिंह बोले तो यो-यो हनी सिंह की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यो-यो हनी सिंह की फुल लाइफ स्टोरी, कहाँ हुआ था जन्म और उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, इन्हें गाना बनाने का आइडिया कहाँ से आया और इनका पहला गाना कौन सा है, इन्हें अपने करियर में अब तक कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, सब कुछ। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो कहीं मत जाइए और वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, एक समय था जब यो-यो हनी सिंह को कोई भी अपनी मूवी में सॉन्ग्स देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि जब भी कहीं गाने की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर सिर्फ यो-यो हनी सिंह का ही नाम आता है। इतना ही नहीं, आज कहीं शादी पार्टी होती है तो वहाँ अगर यो-यो हनी सिंह के गाने ना बजाएं तो वो पार्टी नहीं लगती। अब दोस्तों, ये तो रही यो-यो हनी सिंह की आज की बातें। चलिए अब जानते हैं इनकी कहानी शुरुआत से। यो-यो हनी सिंह का जन्म हुआ 1983 को पंजाब के होशियारपुर नाम के एक गांव में सिख परिवार में। आपको बता दें कि यो-यो हनी सिंह का असली नाम नहीं है, बल्कि ये तो इनका निकनेम है। बात करें इनके असली नाम की तो इनका असली नाम है हृदेश सिंह। वही बात करें इनके पिता की तो इनके पिता का नाम है सरदार सरबजीत सिंह और इनकी माँ का नाम है भूपिंदर कौर। हनी सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल से की। दरअसल इनके जन्म के कुछ समय के बाद ही इनकी पूरी फैमिली पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गई, जिस वजह से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली से ही की। दोस्तों, हनी सिंह का बचपन वैसे तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही गुजरा, यानी खाना, खेलना और सोना। लेकिन एक बार जब हनी सिंह के पापा के एक दोस्त उनके घर आए तो वो इनके घर आकर AR रहमान के गाने सुनने लगे। तभी हनी सिंह भी उधर आ गए। उनके पिता के दोस्त ने उन्हें भी AR रहमान के कुछ गाने सुनाए। हालांकि ये गाने तमिल में थे, जिस वजह से हनी सिंह को गाने के लिरिक्स तो समझ में नहीं आए, लेकिन उन्हें उन सभी गानों का म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्हें ये गाने सुनकर अंदर से महसूस हुआ कि शायद मैं एक सिंगर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, क्योंकि उनके मन में उस समय सिंगर बनने की बहुत इच्छा हो रही थी और उन्होंने सोच भी लिया था कि अब तो मैं सिंगर बन के ही रहूंगा। कहने को तब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। अपनी इसी सोच के साथ हनी सिंह ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी सीखा और गाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत में अपने स्कूल में और आसपास होने वाले भजन कीर्तन में बहुत से गाने गाए। फिर जैसे जैसे हनी सिंह की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे सिंगिंग के लिए उनका प्यार बढ़ता गया। बताया जाता है कि हनी सिंह ने इस समय तक कोई भी म्यूजिक क्लास नहीं लगाई थी। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था खुद के दम पर सीखा और खुद से ही सीखा। अब उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपनी म्यूजिक की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और वहाँ के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से म्यूजिक में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। यहाँ से इन्होंने गाने की उन हर बारीकियों को समझा जिनसे इन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके और लंदन जाकर ही इन्होंने अपना नाम यो-यो हनी सिंह रखा। दोस्तों, इनके नाम का मतलब है आपका अपना हनी सिंह। अब लंदन से वापस आने के बाद वो म्यूजिक लाइन में अपने कदम जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, जिसके चलते उन्होंने कई लोगों के लिए गाने लिखे। साथ ही उन्होंने कई गानों में डायरेक्टर का काम भी किया। हनी सिंह ने अपने शुरुआती सॉन्ग्स अल्कोहल के खिलाफ और सभी लोगों को जागरूक करने वाले बनाए, लेकिन लोगों ने इनके सॉन्ग्स पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। और अब हनी सिंह बताते हैं कि मैं ऐसे गाने बनाता था कि जिनसे लोग जागरूक हो, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। तभी किसी ने उन्हें सलाह दी कि भाई तुम अपनी पसंद के गाने मत बनाओ, बल्कि कुछ ऐसा बनाओ जो लोग पसंद करें। फिर हनी सिंह ने इस विषय में बहुत सोचा और तभी उन्हें आइडिया आया कि अब मैं इंडियन गानों को हिप हॉप के साथ मिक्स करके गाने बनाऊंगा, जिसके चलते उन्होंने बहुत से ऐसे गाने लिखे जिनमें इंडियन सॉन्ग्स के साथ साथ हिप हॉप की भी झलक थी। पर जब उन्होंने इन सॉन्ग्स को बनाने के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन से बात की तो म्यूजिक प्रोडक्शन वालों ने उनके इन गानों को लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह ये थी कि उनसे पहले कभी ऐसे गाने आए ही नहीं थे। इसीलिए इन गानों के पसंद किए जाने के चांसेस बहुत कम थे। फिर सन 2005 में हनी सिंह एक स्टूडियो में गए, जहां पर उनकी मुलाकात अशोक मस्ती से हुई। और जब अशोक मस्ती ने हनी सिंह से पूछा कि तुम क्या करते हो, तो हनी सिंह ने कहा कि मैं एक सिंगर हूँ। इस बात पर अशोक मस्ती ने कहा कि हमें भी कुछ गाकर सुना दो। कि तभी हनी सिंह ने अपने ग्लासी सॉन्ग की कुछ लाइंस सुनाई, लेकिन उस वक्त अशोक मस्ती को उनका ये गाना पसंद नहीं आया। इसके कुछ महीनों बाद अशोक मस्ती ने हनी सिंह को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि तुमने पहले जो गाना गाया था वो हमारे डायरेक्टर के बेटे को बहुत पसंद आया है और वो तुम्हारे साथ काम भी करना चाहते हैं। इसके बाद अशोक मस्ती और हनी सिंह ने मिलकर ग्लासी सॉन्ग को गाया। इस सॉन्ग पर लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों, अशोक मस्ती बताते हैं कि इस सॉन्ग के दौरान हनी सिंह बहुत जल्दी हाँफ रहे थे, तो उन्होंने हनी सिंह को पानी पीने के लिए बोला। तभी हनी सिंह ने बताया कि मैं पानी नहीं पीता, मैंने पिछले 6 सालों से पानी नहीं पिया, मैं सिर्फ कोक पीता हूँ। उस समय भले ही अशोक ने हनी सिंह को कोक पिलाई, लेकिन इसके बाद से उन्होंने हनी सिंह को कहा कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये कोक जैसी चीजें हमारे शरीर को खराब करती है। और अशोक की बात मानते हुए ही हनी सिंह ने पानी पीना भी शुरू कर दिया। इसके बाद हनी सिंह ने कई एल्बम्स लॉन्च किए, जिनमें रीबर्थ,
द नेक्स्ट लेवल, लॉकअप और द बिगनिंग जैसी कई एल्बम्स शामिल रही। हनी सिंह के इन सभी एल्बम्स के बाद बहुत से लोग उन्हें पहचानने तो लगे, लेकिन उन्हें अभी भी वो पहचान नहीं मिली जिसके वो असली हकदार थे। इसीलिए उन्होंने अपने ऊपर और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। फिर सन 2011 में उन्होंने द इंटरनेशनल विलेजर्स नाम की अपनी एक एल्बम निकाली। इस एल्बम का सबसे पहला गाना ब्राउन रैंक था, जो कि उस समय का सबसे महंगा गाना था। ब्राउन रैंक सॉन्ग पूरी तरह से सुपर डुपर हिट रहा। इसके बाद भी इस एल्बम के सभी सॉन्ग्स जैसे कि अंग्रेजी बीट, डॉप शॉप, गबरू, ये सभी सुपर हिट रहे। इस एक ही एल्बम ने हनी सिंह को यूथ का हीरो बना दिया। अब लोग न सिर्फ उनके गानों को बल्कि लोग इनके फैशन को भी काफी पसंद करने लगे। अब चाहे कहीं भी पार्टी हो या शादी, सभी जगह हनी सिंह के गाने सुने जाने लगे, जिसके चलते अब हनी सिंह की मांग बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी होने लगी। हनी सिंह ने कॉकटेल, सन ऑफ सरदार, खिलाड़ी 786, रेस 2, यारियां, भूतनाथ और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कई फिल्मों में अपने गाने दिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी हनी सिंह लोगों के बीच में से एकदम गायब हो गए, जिस वजह से उनके फैंस के मन में अलग अलग विचार आने लगे। लेकिन फिर 18 महीनों के बाद यानी सन 2016 में हनी सिंह ने वापसी की, लेकिन दोबारा से वो कुछ दिनों तक गायब हो गए। फिर उन्होंने सन 2018 में सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी में 2 जबरदस्त गाने दिए, और जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ गायब हो गए थे, तो हनी सिंह ने बताया कि मुझे बाइपोलर नाम की एक बीमारी हो गई थी, लेकिन अब मैं एकदम मस्त हूँ और इस बार आने के बाद से आज तक कहीं नहीं गए, और अपने फैंस के लिए एक से एक बेहतरीन गाने देते गए, जिनमें मखना, मेलोडी रोजा, गतिविधि जैसे कई गाने शामिल हैं। इसके अलावा ये बहुत से फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, जिनमें मिर्जा, द एक्सपोज और जोरावर जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अभी भी इनके बहुत से सॉन्ग्स आने वाले हैं। अगर आप भी हनी सिंह के फैन हैं, तो इनके न्यू गानों को जरूर सुनिएगा। अब बात करते हैं हनी सिंह के अवार्ड्स के बारे में। इन्होंने अब तक बहुत से अवार्ड जीते हैं, जिनमें आईफा अवार्ड्स फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, पंजाबी म्यूजिक मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड, गीमा अवार्ड फॉर बेस्ट पॉप सॉन्ग जैसे ढेरों अवार्ड्स हैं। बात करें हनी सिंह से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है इनके अल्कोहल वाले सॉन्ग की। दरअसल ये जब भी किसी सॉन्ग में अल्कोहल की बात करते हैं, तो इन पर बहुत से सवाल किए जाते हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक ही जवाब है। ये कहते हैं कि जब तक सरकार हमारे भारत में अल्कोहल को बैन नहीं करती, तब तक मेरे गानों में अल्कोहल के लिरिक्स आते रहेंगे। और उनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उन्होंने 2012 में शालिनी नाम की लड़की से शादी की। अब बात करते हैं नेटवर्थ की, तो 2023 में इनकी कुल नेटवर्थ है 205 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो